नाज़रीन इकरामी, इस दुनिया में कई मज़ाहिब पाए जाते हैं, मगर ईसाइयत को दुनिया का एक बड़ा मजहब तस्लीम किया जाता है। ईसाई नऊजुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। जबकि ईसाई तबके से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़े नावल निगार ने इस बात को तस्लीम करते हुए दुनिया के सामने एक किताब पेश की। इस किताब को डाविंची कोड के नाम से जाना जाता है। ये पुरस्रार किताब क्या कहती है, इसमें कौन कौन से खुफिया पैगामात दुनिया भर के मजाहिब को दिए गए हैं, नीज इस नावल पर फिल्म किस मकसद के तहत बनाई गई, आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को इसी पुरस्रार किताब के बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे। तो आइए नाजरीन, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सन 2003 में डीन ब्राउन नामी एक नावलिस्ट ने एक किताब तहरीर की जिसका नाम था डाविंची कोड। ये नावल जहां कई मुतज़ाद बातों पर मबनी है, वहीं डीन ब्राउन ने इसमें एक हकीकत भी तस्लीम की है, और वो ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि पैगंबर है, और ईसाइयत की मुक़द्दस किताब यानी बाइबल को तब्दील करके दुनिया के सामने पेश किया गया है। नाज़रीन इकराम, डीन ब्राउन के इस अकीदे से मालूम होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लामी तालीमात को गौर से पढ़ा और इसको समझा है। लिहाजा यही वजह है कि जब ये किताब पब्लिश की गई तो इसको पढ़कर कई अफराद ने एहतजाज किया, मगर डीन ब्राउन ने दुनिया को बताया कि उसने सदियों से चली आ रही गलत रिवायत की सच्चाई दुनिया के सामने लाए हैं। ख़वातीन हज़रात, इस नावल के अलावा भी अगर देखा जाए तो इस्लाम ने इस रिवायत को आज से करीबन 1400 साल कबल ही गलत साबित कर दिया था। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक सूरत आले इमरान की आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने इसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा तो वो हो गया। इसी तरह सूरत मरियम की आयत 88 ता 92 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है। ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़े संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। कुछ बाइद नहीं कि इससे आसमान फट पड़े या फिर जमीन फट जाए और पहाड़ टूट टूट कर गिर पड़े कि लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद का दावा किया है, हालांकि अल्लाह की ये शान नहीं है कि इसकी कोई औलाद हो। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, डाविंची कोड नामी इस किताब के मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि इसमें 95% अफसानवी दास्तानें बयान की गई हैं, जबकि 5% हिस्सा मुतनाज़े बयानात या तहरीरों पर मुश्तमिल है। ताहम अगर इस किताब का बगौर मुताला किया जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इसमें तारीखी रिवायात और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद ऐसी बातें दर्ज की गई हैं जिससे इस्लामी तारीख मसख होती है। इस नावल पर सन 2006 में एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें इन अनासिर को खत्म कर दिया गया जो कि इस्लामी रिवायात से मुताल्लिक थे। बल्कि सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस फिल्म के जरिए ईसाई तबके की भी ब्रेन वॉशिंग की गई। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, डीन ब्राउन की इस किताब में यह दर्ज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानी खुदा का दर्जा 4वीं सदी ईस्वी में दिया गया। इस किताब में एक बादशाह कॉन्स्टेंटाइन का जिक्र भी किया गया जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था। जबकि इसमें एक और अहम बात भी दर्ज है कि एक रोमन बादशाह ने तमाम ईसाइयों को इकट्ठा करके जबरन ये तस्लीम करवाया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, और इसी बादशाह ने ईसाइयों की मुकद्दस किताब में मन मर्जी की तब्दीलियां भी करवाई। जबकि तारीख का मुताला यह भी बताता है कि रोमन बादशाह ने चंद खुफिया तंजीमों के कहने पर और इन्हीं तंजीमों की मदद से अपना फैसला अवाम पर मुसल्लत किया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी रोमन बादशाह ने अपनी बात मनवाने के लिए इनकार करने वाले ईसाइयों को कत्ल भी करवाया, जिसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि आज तक जारी और सारी है। इस नावल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किरदार को भी मशकूक दिखाया गया। नावल और फिल्म में यह भी बताया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मैरी मैगडलीन नामी एक यहूदी खातून से शादी कर ली थी और इनकी नस्ल आज भी जिंदा है। यहाँ एक और अहम बात भी आपको बताते चलें कि इस पुरस्रार किताब का नाम दी डाविंची कोड इसलिए है कि इसमें बताया गया है कि मशहूर इतालवी पेंटर लियोनार्डो दा विंची का भी इसी खुफिया सोसाइटी से ताल्लुक था, और इनकी ज्यादातर पेंटिंग्स में इसकी तरफ इशारा भी किया गया है। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में किसी जगह कहा कि वो खुदा है और इनकी परस्तिश की जाए? बहैसियत मुसलमान हमें इस इकदाम की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह पाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही पैगाम लोगों तक पहुंचाया जिसका प्रचार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दौर में किया करते थे। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए।
आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोराह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।